जिन लोगों को डायबिटीज यानी कि शुगर का प्रॉब्लम है, अक्सर एक प्रॉब्लम होती है उनके साथ में कि उन्हें बार-बार पेशाब करने जाना पड़ता है। ऐसा क्या होता है इस बीमारी में कि उन्हें इतनी पेशाब लगती है? इस सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि डायबिटीज होता क्यों है? साथ ही ये कितने प्रकार का होता है और इसके लक्षण क्या हैं? इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज यानी कि शुगर की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारे शरीर में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। होता क्या है कि जैसे ही हम जो खाना खाते हैं वो खाना पचने के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद शुगर के फॉर्म में यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे शरीर में ब्लड में आता है और वहां से इंसुलिन होता है जो कि हमारे पैनक्रियाज से बीटा सेल्स द्वारा बनता है। उसका काम होता है कैरी करने का, ग्लूकोज को वहां से होल्ड करता है और ले जाता है हमारे ऑर्गन्स तक जिससे हमें ताकत मिलती है। अब शुगर की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि ये इंसुलिन या तो कम बनता है या उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है, अर्थात यह उतने ज्यादा तेजी से हमारे जो ब्लड में शुगर है उसको खींच कर हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचा पाता है, जिसकी वजह से हमें थकान भी महसूस होती है और बार बार पेशाब लगती है। पेशाब क्यों लगती है, अब इसका हम इसके कारण को समझने के पहले एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम किशमिश को कटोरी बाउल में अगर पानी डाल के उसमें डुबो दें, तो वो जो सूखी हुई किशमिश होती है कुछ समय बाद फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें पानी भरने लगता है। अब पानी क्यों भरता है? क्योंकि इसके पीछे की एक प्रोसेस होती है जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या है पहले हम जान लेते हैं। आपने केमिस्ट्री या बायोलॉजी में 10th-12th में पढ़ा होगा। तो एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए प्लेस ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए प्लेस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड इज इक्वल। अर्थात अगर कोई एक ऐसी परमिएबल मेम्ब्रेन है जहां से लिक्विड का आना जाना संभव हो और उस मेम्ब्रेन के एक तरफ अगर कंसंट्रेशन यानी कि कम गाढ़ा मटेरियल है और एक साइड ज्यादा गाढ़ा मटेरियल है, तो जो गाढ़ा मटेरियल वाला जो पोर्शन है वो क्या करेगा, कम गाढ़े वाले मटेरियल से वाटर को, लिक्विड को खींचने की कोशिश करना शुरू कर देगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस। अब होता यही है कि किशमिश में जो मटेरियल है वो अंदर बहुत ही गाढ़ा है। अब वो गाढ़ा मटेरियल क्या करेगा, अगर उसको पानी में डुबो दिया तो एक लेयर बन गई किशमिश की, और वो अंदर का जो मटेरियल भरा हुआ है गाढ़ा, वो हल्के गाढ़े मटेरियल यानी कि जो लिक्विड पानी है उसको खींचने की कोशिश करने लगता है। ऐसे ही कुछ प्रोसेस हमारे किडनी में होने लगती है। अब इंसुलिन का काम होता है शुगर को ब्लड से खींच कर ले जाना ऑर्गन्स तक। अब वो काम करना कम कर रहा है तो क्या होगा कि ब्लड में तक तो शुगर रहेगा लेकिन वो ऑर्गन्स में नहीं जाएगा, जिसके कारण वो ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। अब जब मात्रा बढ़ेगी तो किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर करने के बाद ही जो लिक्विड बचता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस अलग होती है, एक अलग चैप्टर है किडनी कैसे फिल्टर करती है। यहाँ पर इतना समझना जरूरी है कि किडनी में लोड आने लगता है। अब शक्कर की मात्रा यानी कि शुगर की मात्रा अगर बढ़ती जाएगी तो एक लेवल तक किडनी उसको छानेगी, फिल्टर करेगी, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या करेगा, उसको छानने में वो असमर्थ हो जाएगी, किडनी भी लोडेड हो जाएगी। और क्या होगा, किडनी से भी जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक जो लिक्विड आता है उसमें भी शुगर आने लगता है। तो पूरे जो रूट में एक माहौल बन जाएगा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, वही वाला हायर कंसंट्रेशन वाला। अब हायर कंसंट्रेशन वाला जो बन गया इन्वायरमेंट, तो क्या करेगा, वही प्रोसेस ऑस्मोसिस। हायर कंसंट्रेशन से वो क्या करेगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए कैसे जाएगा, वो वाटर को खींचेगा। तो किडनी में जब लोड आ जाता है, किडनी नहीं फिल्टर कर पाती है ब्लड में से शुगर को, तो वो शुगर क्या करता है, पानी को खींचने की कोशिश करता है। तो ज्यादा पानी खींचेगा तो यूरिनरी ब्लैडर जो है तो जल्दी फुल हो जाएगा। तो उस वजह से पेशाब बार बार लगती है। अब हम जानते हैं कि डायबिटीज होता क्यों है। हमारे शरीर में इंसुलिन पेनक्रियाज द्वारा बनता है, और ये इंसुलिन अगर किसी कारण से नहीं बन पाता या इसके कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है, तब इस बीमारी को डायबिटीज कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल अगर चेंज है, ओबेसिटी है, हम वर्कआउट कम करते हैं, या कई बार जेनेटिक रीजन भी होते हैं, अनुवांशिक बीमारी की तरह भी होता है, तो ये कारण बनते हैं डायबिटीज होने के। तो इसके लक्षण क्या है ये हम जान लेते हैं। इसके जो लक्षण हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, बार बार पेशाब करना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसके अलावा
एक्सट्रीम थर्स्टी फील होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, आंखों में अंधेरा सा छाने लगता है, थकान बहुत ज्यादा लगती है। इसके अलावा हाथ पैरों में झुनझुनी यानी कि नंबनेस भी फील होती है, कई बार कांटे जैसे चुभता है जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो डायबिटीज को बताते हैं कि इनको संकेत मिल रहे हैं कि इनको डायबिटीज हो सकता है। तो अगर ऐसे लक्षण अगर कभी भी किसी को मिलते हैं तो उनको सचेत हो जाना चाहिए और उनको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। अब होता क्या है कि नॉर्मल जो ब्लड शुगर का लेवल होता है वो होता है फास्टिंग, अगर खाली पेट है आप तो 70 to 100, और खाने के बाद जो होता है वो मैक्सिमम 140 या 150 तक माना जाता है। अगर मान के चलिए 140 क्रॉस कर रहा है या 150 तक जाता है, किसी का हमेशा इतना रहता है, तो उसको हम प्री डायबिटिक मानते हैं, मतलब उसको शुगर होने के चांसेस हैं। अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाए या वर्कआउट नहीं बढ़ाया या अपना वेट कम नहीं किया, तो जो जो चीजें जरूरी हैं कि शुगर ना हो, अगर वो ऐसा नहीं मेंटेन किया तो उनको शुगर 100% हो सकता है। तो इस कंडीशन को प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव रखें और वो चीजें खाएं जो शुगर को ना बढ़ाती हो। तो ये थी सारी जानकारी शुगर कैसे होती है। अब हम ये जानते हैं कि शुगर यानी कि डायबिटीज कितने प्रकार का होता है। डायबिटीज दो टाइप का होता है, एक कहलाता है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा कहलाता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं, मतलब यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे उन सेल्स को डैमेज कर देता है जो बीटा सेल्स में जो इंसुलिन बनाती है। तो जब वो इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो डायबिटीज बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। और इसका ट्रीटमेंट यही होता है डायरेक्टली इंसुलिन देना। इंसुलिन कई तरीके से देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, जैसे पेट में निडल के थ्रू इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें कई तरह की जो ड्यूरेशन वाली सिरिंज आती हैं, इंजेक्शन आते हैं। किसी किसी का काम रहता है कि वो 4 से 6 घंटे मेंटेन करती हैं, कुछ कुछ का 10 से 12 घंटे, कुछ का 40 घंटे तक मेंटेन करती हैं। ये बीमारी जो टाइप 1 होती है वो बहुत रेयर होती है, 8 से 10% लोगों में, 20% मैक्सिमम लोगों में होती है। 80 to 90% जो केसेस होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं, मतलब इंसुलिन या तो कम बनता है या फिर उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो ये थी सारी जानकारी डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।